प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हम इस समय बी.पार द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम ईशावास्य उपनिषद के 14 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कालांश में हम ईशावास्य उपनिषद के 15वें मंत्र का अध्ययन करेंगे, अर्थात उस पर प्रकाश डालेंगे। 14वें मंत्र में संभूति और असंभूति अर्थात नश्वर और अनश्वर पदार्थों को एक साथ जानने वाले पुरुष को किस फल की प्राप्ति होती है, उसके विषय में बतलाया गया था। और आज इस 15वें मंत्र, जैसे कि इसमें बतलाया गया है, इस रूप में अर्थात इस रूप में 15वां मंत्र में प्राप्त इसमें होता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात इस 15वें मंत्र के अंतर्गत उपासक को अर्थात उस ईश्वर के भक्त को सत्य धर्म रूपी उस परमात्मा का दर्शन या साक्षात्कार करने हेतु प्रार्थना की गई है कि और कहा गया है कि हिरण्मयेन कि उस सोने के पात्र से हिरण्मयेन स्वर्ण से निर्मित या सोने के पात्र से सत्य से उस सत्य का मुखम जो मुख है वो अपिहितम ढका हुआ है अर्थात आच्छादित है और ढका हुआ है अर्थात आच्छादित है। इसीलिए पूषण हे पोषण करता, इसलिए पूषण हे पूषा देवताओं की जो हवि है उस हवि का निर्धारण करने वाला पोषक देवता है, जिसे हम पूषण कहते हैं कि पूषण हे पोषण करता अर्थात हे परमेश्वर तत् उस आवरण को जिस आवरण से सत्य का मुख आच्छादित है ढका हुआ है, तत् ऐसे उस आवरण को तुम अर्थात आप जो हैं सत्य धर्म को सत्य रूपी धर्म को दृष्ट ये देखने के लिए, जिससे कि सत्य रूपी धर्म का दर्शन हो जाए, तो उसके दर्शन के लिए अथवा उसको देखने के लिए अपावृणु खोलो अर्थात उसको खोल दीजिए या उसको अनावृत कर दीजिए अर्थात सत्य धर्माय कि सत्य धर्म के दृष्टि दर्शन के लिए उसका साक्षात्कार करने के लिए तथा उस व्यवधान को जिससे कि उस सत्य का मुख ढका हुआ है आच्छादित है, तो उस व्यवधान को आप जो है अपावृणु खोल दीजिए अर्थात अनावृत कर दीजिए। तो इस तरह से इस मंत्र का अर्थ यह है जो कि आपको बतलाया गया है। और भी इसका जो भाव है वह हम इस रूप में देखेंगे कि
एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे भगवान, आपका जो मुख अरविंद है, मुख कमल जो है, प्रकाशमय सूर्यमंडल की दैदीप्यमान ज्योतिर्मयी यवनिका से आच्छादित है। मैं आपके भव्य एवं पावन दर्शन का चिरअभिलाषी हूँ। मैं आपके उस भव्य एवं पावन दर्शन का चिरअभिलाषी हूँ, अर्थात दर्शन करना चाहता हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, और उस आवरण को, जिससे कि आपका मुख जो है ढका हुआ है, आच्छादित है, उस आवरण को आप हमेशा के लिए हटा दीजिए, जो कि मेरे दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करता है, या जो कि मेरे दर्शन में, आपके दर्शन करने में व्यवधान स्वरूप विद्यमान है या व्यवधान स्वरूप है। आप अपने इस आवरण को हटा लेंगे तो मुझ भक्त को आपके भव्य दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मुझ भक्त को आपके भव्य दर्शन करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से यह जो मंत्र है, इसका भाव जो है इसमें इस तरह से निकल कर हमारे सामने आता है। और भी प्रस्तुत जो आपका मंत्र है, यह भक्तिपरक है, और भक्तिपरक होने के साथ साथ तत्वबोधक भी है, तत्व का ज्ञान कराने वाला भी है। इसके प्रथम चरण में सत्य, ईश या आत्मा के अर्थ में आया है। इसके प्रथम चरण में जो विद्यमान जो आपका सत्य शब्द है, यह ईश, भगवान या आत्मा के अर्थ में ही आया है। हिरण्यमय पात्र प्रकृति तत्व के लिए आया है। हिरण्यमय जो पात्र जो शब्द आपका है, वो प्रकृति नामक तत्व के लिए आया है। प्रकृति और माया शब्द जो हैं, दोनों एक ही अर्थ के सूचक हैं। हिरण्यमय पात्र जो आपका चमकीला होता है, लुभावना और आकर्षक होता है, साथ ही वह चकाचौंध उत्पन्न करने वाला होता है। आँखों में चकाचौंध होने से सामने क्या है, ये हमारी उस नेत्र रूप इंद्रिय को दिख नहीं पड़ता है, दिख नहीं पाता है। कि सामने चकाचौंध होने के कारण हमारी आँखों को कुछ दिख नहीं पाता है। श्रवण की चकाचौंध में मानव मनुष्य जो है वह खो जाता है, तथा वह सत्य के दर्शन नहीं कर पाता है कि उसकी आँखों के सामने क्या रूप जो है, किसका रूप विद्यमान है। अतः रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि कामिनी कांचन थाकते ज्ञान लाभ है ना, कामिनी कांचन थाकते ज्ञान लाभ है ना, अर्थात कामिनी और स्वर्ण में मन का फंसाव रहने से, कामिनी और स्वर्ण में जब हमारा मन जो है लग जाता है, उसका मोह जब उससे हो जाता है, उसमें फंस जाता है, तो मन के फंसने से ज्ञान अर्थात सत्य का दर्शन नहीं हो सकता है। इस तरह का भाव रामकृष्ण परमहंस ने भी अभिव्यक्त किया है। यह जब जहाँ जो इसमें हिरण्यमयन एक शब्द आया है, हिरण्यमयन हिरण्यस्य विकार है, हिरण्यस्य विकार है, हिरण्यमयन हिरण्यस्य विकार है, हिरण्येन निर्मितम व हिरण्मयम, हिरण्यमयट अर्थात हिरण्य, इस शब्द के दो अर्थ हैं, सवर्ण सोना और ज्योति अर्थात तेज प्रकाश आदि, क्योंकि स्वर्ण भी तेज प्रधान होता है। और सत्य से आदित्य मंडल में विद्यमान स्थित ब्रह्म
अविनाशी, यथार्थ, कारण। सत्य का अर्थ यहाँ पर है जो है, अर्थात जिसकी सत्ता सतत है, निरंतर है। सत्य का अर्थ है यहाँ पर कि जो है, अर्थात जिसकी सतत सत्ता है, निरंतर रूप से सत्ता हमें देखने को मिलती है, जो सदा है, जो सदैव हमारे सामने रहता है और जिसका कभी अभाव नहीं होता है, वह सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भी, जैसा कि आप जानते हैं, कहा गया है कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतय। वेद में ऋत के साथ ही सत्य शब्द आया है। ऋतम च सत्यम च, वेद में भी ऋत के साथ ही सत्य आया है। ऋतम च सत्यम च, सत्य जो जैसा है उसको यथावत देखना सत्य दर्शन है। उसे देखकर तदनुकूल व्यवहार करना आपका सत्य आचरण है। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म और ईश का ईश। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म और ईश एक ही अर्थ अथवा तत्व के बोधक हैं। जगत में, संसार में, इस लोक में भीतर और बाहर जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना और जानना सत्य दर्शन और सत्य ज्ञान है। यहाँ इस मंत्र में आए हुए पूषण शब्द का अर्थ है सत्य स्वरूप ईश, अर्थात सत्य स्वरूप में विद्यमान जो ईश परम परमात्मा है या जो आत्मा है, उसी को पूषा कहा गया है। पूषा यानी विश्व का भरण पोषण करने वाला देव। पूषा यानी विश्व का, जगत का, लोक का भरण पोषण करने वाला देव। इस पूषा को विश्वम्भरम भी कहते हैं। इस विश्व का भरण पोषण करने वाला पूषण को ऋग्वेद में सूर्य का एक रूप माना गया है। इस पूषण नामक देव को ऋग्वेद में सूर्य का एक रूप माना गया है अथवा माना जाता है, जिसके मूल में सूर्य की पोषक शक्ति है, जिसके मूल में सूर्य की, आदित्य की पोषक शक्ति है। आदि भौतिक अर्थ में यह ठीक भी है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में यह परमात्मा के पोषक स्वरूप का ही सूचक माना गया है। अपावृणु जो शब्द आपका आया है, यह अप, आ और वृ धातु से व्युत्पन्न है, बना है और ये लोट लकार का रूप है। तो इस तरह से इस कालांश में हमने ईशावास्य उपनिषद के इस 15वें मंत्र का अर्थ किया। इसके साथ ही उसमें आए हुए शब्दों पर, जैसे कि हिरण्मयेन सत्यस्य, पूषण, अपावृणु और सत्यधर्माय, इन पर भी आपका अलग से प्रकाश डाला, इनका अर्थ आपको बतलाया गया।